रूल है पीपल, दैट इज द सम रूल. सम मतलब एडिशन. दो फंक्शंस होंगे, बीच में प्लस या माइनस भी हो सकता है. इवन तो हमने इसको सम रूल कहा है, बट प्लस माइनस दोनों के लिए क्या है, वैलिड. मैं एग्जांपल लेता हूँ. से y इन दिस केस इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 12x, है ना. कैन आई से इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, x टू द पावर 4 एंड 12x. हमें इसको डिफरेंशिएट करना है. पहली बात, y किस पे डिपेंड करता है, हम सबको पता है कि y x पे ही डिपेंड करता है. तो y को हम x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट. ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं. डिफरेंशिएटिंग ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. क्या बोला मैंने, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x. ऐसे भी लिख सकते हैं. बात समझ में आया. और यहाँ पर डिफरेंशिएट करने का जो ऑपरेटर है, जैसे प्लस माइनस ऑपरेटर होता है, डिवीजन एक ऑपरेटर होता है, रेट निकालने का ऑपरेटर ये डी डी एक्स होता है. क्या होता है ये, डी डी एक्स. डी डी एक्स ऑफ वाई. इधर भी डी डी एक्स लगाया, और हम इस तरफ भी क्या लगाएंगे, डी डी एक्स. किसके आगे, एक्स टू द पावर 4 प्लस 12x. बोलो ये वाला स्टेप समझ में आया नहीं है. इसके पहले मैंने ये किया नहीं था, अभी कर रहा हूँ, बिकॉज मैं सारा काइंड ऑफ जो मैथड्स है लिखने का सब दिखा रहा हूँ. डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो अभी ध्यान से देखना पीपल, ये रूल कहता है कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, प्लस या माइनस हो, क्या बोला मैंने, प्लस या माइनस हो, हम इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर देंगे. इंडिविजुअली एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे. दैट मीन्स फर्स्ट टाइम में, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू 4 प्लस डी डी एक्स ऑफ 12x. ऐसा लिखेंगे. समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. सो इन दिस केस अगर ये dy बाई डी एक्स है, दिस इज x टू द पावर n. तो क्या करेंगे, nx टू द पावर n माइनस 1 प्लस, यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, कांस्टेंट एक मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, उसको छेड़ना नहीं है, उसको बाहर रख देना है. तो इसको हल्का सा निकाल के रख दो बाहर, 12, और आएगा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1 ना. तो क्या आएगा, n x टू द पावर n माइनस 1. समझ रहे हो. तो इन दिस केस आंसर क्या निकल के आएगा, 4x क्यूब प्लस 12, x टू 0 क्या है, 1. सो दिस इज dy बाई डी एक्स. समझ में आया, समझ में आया सबको. तो ये हम इसको कहते हैं सम, या सम रूल ही कहते हैं, बट माइनस में भी ये वैलिड है. ठीक है, और एक लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर. से यहाँ पर मैं y का वैल्यू दे रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 माइनस 5x प्लस 1. फाइंड dy बाई डी एक्स. क्या निकालना है, फाइंड dy बाई डी एक्स. करो तो एक बार ट्राई, गिव इट ए ट्राई. डायरेक्टर एक बार ट्राई करो उसको. चलो ठीक है पीपल, ये भी बहुत ही सिंपल है. सब लोग यहाँ से नो, इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो इस तरफ हमने लगा दिया डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर भी हम क्या लगा देंगे, कम ऑन पीपल, एक्स क्यूब प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 1. कैसे करेंगे, एक एक करके करेंगे, हाँ या ना. सो सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ व्हाट, एक्स क्यूब. क्या आएगा, n x टू द पावर n माइनस 1. जनता जवाब दो, जनता जवाब दो. नेक्स्ट क्या होगा, प्लस 4/3 जैसा वैसे रख देना है. हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे पीपल, एक्स स्क्वायर को. तो कितना आएगा, nx टू द पावर n माइनस 1 माइनस 5 जैसे वैसे रख दो. डी डी एक्स और डिफरेंशिएशन हम किसको करेंगे, x को. x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1. बहुत बार क्या है. और लास्ट में अगर हम 1 को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस देके, वो 0 आएगा या नहीं. सबसे पहला रूल तो यही था कि अगर हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन 0 निकल के आएगा. तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 3 एक्स स्क्वायर. ये कितना आ जाएगा, 8/3 एक्स माइनस 5. सबको आया समझ में, इज दैट क्लियर. तो ये हो गया, ठीक है ना. बाकी जो दिया वो प्रैक्टिस कर लेना. अभी हम
थोड़ा सा सिचुएशंस को लेके डील करते हैं, ठीक है? लेट्स डील विथ सम सिचुएशंस। डायरेक्टर थोड़ा पॉज कर दो, मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोला, इधर सुनो, इधर सुनो। द एरिया ऑफ ए डॉट ऑफ ए ब्लॉट, ब्लॉट क्या है? कभी ब्लॉटिंग पेपर में इंक गिरा है, इंक ब्लॉटिंग पेपर होता है, कभी देखा ब्लॉटिंग पेपर जो इंक को सक कर लेता है? कभी नहीं देखा? पूरा हमारे टाइम में तो चाइनीज़ पेन होता था, ऐसे इंक गिराने से वो इंक जाके क्या करता है, किसी पेपर पे गिरता है, एक सर्कल बनता है और वो इंक फैलना चालू करता है ऐसा करके। द साइज ऑफ द डॉट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो वैसा कोई सिचुएशन दिया है कि द एरिया ऑफ ए डॉट ऑफ ए ब्लॉट इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर टाइम t सेकेंड्स, एरिया मतलब तुमने एक ड्रॉप गिराया, समझ रहे हो, और यहाँ पर एक क्या बनाई है, ब्लॉट बन गया, मतलब इंक वाला स्पेस बन गया, ठीक है? और ये फैल रहा है, क्या कर रहा है, ये फैल रहा है। सो इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो टाइम के साथ बदल रहा है, करेक्ट? जैसे जैसे टाइम चेंज होगा इसका एरिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एरिया जो है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम बदलेगा तो एरिया बदलेगा, और वो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? द फंक्शन इन दिस केस एरिया का कितना दिया हुआ है, 3t² प्लस t/5 प्लस 7 यूनिट्स, ठीक है ना? ये उसका यूनिट है, ये एरिया है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पीपल, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया मतलब क्या है, हाउ क्विकली एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब डिफरेंशिएशन। अगर हम निकालना चाहते हैं कि कोई चीज़ कितना फास्ट चेंज हो रहा है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो हाउ कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया आफ्टर 5 सेकेंड्स। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया को क्या मैं dA/dt लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ? हाउ फास्ट एरिया इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, dA/dt। तो सबसे पहले dA/dt निकालते, ए हमारे पास है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया मतलब एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कितना फास्ट चेंज हो रहा है, उसको हमने dA/dt लिख दिया, हाँ या ना? सब लोग यहाँ देखो, dA/dt कैसे करेंगे, लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरफ हमने क्या लगा दिया जनता, ddt ऑफ व्हाट, ए, इधर भी ddt लगा दिया, इधर भी ddt, डिफरेंशिएट कर दिया। सो दिस इज ddt ऑफ, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3t² प्लस t/5 प्लस 7। तो ये हो गया हमारा dA/dt। ये क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2t। ये t/5 तो मैं 1/5 को ऐसा रख दूंगा, और t को डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, 1, और उसके बाद 7 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 0। तो ये निकल के आएगा तुम्हारा 6t प्लस 1/5। ये क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया है ना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। और ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना? तुम्हारे क्वेश्चन में कौन से टाइम पे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया पूछा गया है, 5 सेकेंड्स, व्हेन t = 5। मतलब हमें dA/dt का वैल्यू बताना है जब वक्त टाइम 5 सेकेंड्स है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, एट 5 सेकेंड्स dA/dt का वैल्यू क्या होगा जनता, बोलो? कभी कभी ना dA/dt ऐसे करके t = 5 लिख देते हैं ऐसे करके, ताकि तुम्हें समझ में आए कि dA/dt में तुम t का वैल्यू कितना पुट कर रहे हो, 5। ये क्या आ जाएगा, 6, कम ऑन पीपल, 5 प्लस 1/5 तो कितना हो जाएगा, ये 30 प्लस 0.2 तो कितना हो जाएगा, 30.2। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? श्योर? कौन सा सेकंड लाइन, ये वाला? कौन सा वाला? सब लोग रेडी हो गया, ऑन कर दिया। देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, आफ्टर t सेकेंड्स इज गिवन बाय s = ये एक फंक्शन दिया हुआ है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जा रहा है। वेलोसिटी क्या होता है, हाउ फास्ट पोजीशन इज चेंजिंग, और एक्सेलरेशन क्या है, हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग।
हाँ या ना? तो पोजीशन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर जो पोजीशन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 27t प्लस 4.9 t स्क्वायर। तो अगर हमें वेलोसिटी चाहिए, इज इट नॉट हाउ फास्ट डिस्प्लेसमेंट या एस इज चेंजिंग? इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ds/dt। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर एक्सीलरेशन चाहिए, इज इट नॉट हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो वो क्या होगा? dv/dt। बोलो ये लॉजिक समझ में आया नहीं आया? तो हम सबसे पहले ds/dt निकालते हैं, निकलेगा? ध्यान से सुनो। अभी अगर मैं v निकालना चाहूँ, दैट इज ds/dt, दैट इज ddt। s के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? ये पुट कर सकते हैं s के जगह, हाँ या ना? तो वो क्या होगा? 27t प्लस 4.9 t स्क्वायर। क्या आएगा ये डिफ्रेंशिएट करने से? 27t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1। सब लोग ध्यान से देखो, 4.9 ही हो जाएगा। t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t। तेरा जो एग्जाम्पल देने बोल रहा था रेट ऑफ चेंज का, वही है। तो 4.9 इंटू टी स्क्वायर कितना आ गया? 2t हो गया। सबको आया समझ में? अभी इन दिस केस ds/dt तो वेलोसिटी ही है, तो ध्यान से देखो ये क्या निकल के आया? 27 प्लस 9.8t। ये क्या निकला है? ये भी फंक्शन ही है। कमान पीपल इधर फोकस करो, ये भी क्या है? फंक्शन ही है। और ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है पीपल? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इज दैट क्लियर? सबको आया समझ में? ये भी मशीन है। इनपुट क्या होगा? टाइम, और आउटपुट होगा वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लिया, करेक्ट? अभी हम एक्सीलरेशन निकालते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग, हाँ या ना? जो हमने यहाँ पर v निकाला है वो अभी हम यूज़ कर देंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है? dv/dt। v के जगह हम ये पुट कर देंगे 27 प्लस 9.8 इंटू टी। सबको आया समझ में? सबको आया समझ में? डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 27 का 0 आएगा, 9.8 कांस्टेंट मल्टीपल है तो 9.8 रह जाएगा, और t का डिफ्रेंशिएशन 1 निकल के आएगा। तो ये कितना आया? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी पे ही ये क्वेश्चन है। ये जो वेलोसिटी दिख रहा है ये u प्लस at है ना? अगर देखना चाहो तो ये v इक्वल टू क्या है? u प्लस at, उसी फॉर्म का है। मैं ऐसे, इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं चाहिए, बट मैं ऐसे तुमको दिखा रहा हूँ। सबको आया समझ में? अच्छा, अभी एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया। फिर से और एक बार पीपल, तुमको इनिशियल वेलोसिटी और क्या पूछा गया है? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब, फाइनल वेलोसिटी 3 सेकेंड्स में पूछा। इनिशियल मतलब टाइम क्या होगा जनता? 0। क्या मेरे पास वेलोसिटी वाला मशीन है? ये मशीन है या नहीं है? इसमें टाइम डालोगे तो वो वेलोसिटी बताएगा, करेक्ट? इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम 0 डालना है। क्या डालना है? 0। सो व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन टाइम t इज इक्वल टू व्हाट? 0। याद है ना? फंक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर मैंने t को 0 पुट किया जनता, ध्यान से देखो क्या आएगा? 27 प्लस 9.8 इंटू व्हाट? 0। तो क्या निकल के आएगा? 27 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? t इक्वल टू 0 पे हमें इनिशियल वेलोसिटी मिलता है। रनक इधर देखो, सब लोग यहाँ देखो, करेक्ट? फाइनल वेलोसिटी पूछा है 3, मतलब वेलोसिटी के मशीन में हमें t का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा? 3। इस मशीन में t का वैल्यू 3 पुट कर दिया तो क्या निकल के आएगा? 27 प्लस 9.8 इंटू व्हाट? 3। कितना आएगा ये? 27, 3 is 24, 2, 27, 29, 29.4, 29.4 के साथ 27 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 56.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या है? दिस इज आवर वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। समझ में कैसे यूज़ करते हैं हम इसको? वेलोसिटी बताता है s कितना क्विकली चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन क्या बताता है? v कितना क्विकली चेंज हो रहा है। सबको आ रहा है समझ में? आज के लिए समाप्त, इतना ही, ठीक है? कल कंटिन्यू करेंगे।